चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये। करो आरम्भ। वही जी आवाज आ रही है ना जी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है। आनंद रूप हरि की लीला श्रीमद् भागवत जी को मूल अर्थ है। वो जो कल हमने जो बात की थी वहां पे भागवत जी में मूल 12 स्कंद है। उसमें सर से लेकर आश्रय तक तृतीय से 12 स्कंद में निरूपण किया है और 10 उपरांत अधिकार भी भगवान की लीला है वाले 12 स्कंद हुए हैं। 3 प्रकरणांत में उत्तम, मध्यम और हीन अधिकारी की बात है। इसमें पहले 3 अध्याय में हीन अधिकारिक था, 4 से 6 अध्याय में मध्यम अधिकारिक था और 9 से 7 से 19 में उत्तम अधिकारी के बाद। उत्तम अधिकारी के प्रकरण में 13 अध्याय आवे हैं। उसमें तो परीक्षित को जन्म तो 12वें अध्याय से आयो है, तो आगे के जो अध्याय है 7 से 11 है, उसमें वो उसको जन्म भी जो है वो शुद्ध ही है, तो वो बात आ रही है। यहाँ 8वें अध्याय में कुंती जी की स्तुति आ रही है। उसमें मूल 4 तो है, ब्रह्मास्त्र से दाह, ब्रह्मास्त्र से रक्षा और कर्म करने वाले भगवान के अध्याय जो में 1 से 16 श्लोक में ब्रह्मास्त्र को जो निष्फल भयो वो बात आई और 17 से 42 में कुंती जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वहाँ 17, 18, 19 में भगवान का स्वरूप, 20, 21 में भगवान के मौत, 22 से 24 में भगवान की लीला, 28 में भगवान के दुष्टों से भी नहीं जान सकते ऐसे बताया है। आगे 29 और 30वें श्लोक में भगवान के 2 लक्षण बताया है। एक लक्षण जो बताया था कि भगवान जो है वो सर्व अनुकरण करने रूप है और भगवान की आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। एक मिनट जी, मैं दरवाजा खोलूं। हाँ जी, अभी क्लियर आ रही है जी कि अभी भी ब्रेक हो रही है? हाँ, पहले से तो थोड़ी ठीक है। हाँ, मैंने बीच को दरवाजा। हाँ, और विरुद्ध धर्माश्रयता वो 2 बात के 19 और 30वें श्लोक में ये 2 बात बताई। इसके बाद ये बात आई कि भगवान जो है, हाँ, आगे भगवान के जो 30वें श्लोक में ये बात आई कि भगवान तो के जन्म लेने का कारण का निर्णय जो है वो जन्म कारण निर्धार करना चाहिए। तो और नमन के लिए जन्म का निर्धार करना वो कर्तव्य है। तो केचित 31 श्लोक से ये बात शुरू हो रही है। वहां में ऐसी बताई कि भगवान को तो जो स्वरूप लिया है भगवान वो नमनीय न हो तो भी भगवान का अवतार लेना जानकर भगवान
नमस्करणीय ही होते हैं, तो वहाँ शंका उठा रहे, तो भगवान ने इस अनियमित नमनीय देह को क्यों धारण किया? तो वहाँ पे बताया है कि 4 प्रकार के अनेक ऋषि है, उसने कुछ योगत धर्म भी, वाक्य धर्म भी भिन्न है, वास्तव और भगवत इच्छा को वाको ज्ञान भी नहीं है, और चारों ऋषि ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ दे भगवान ने धारण किया, वो प्रयोजन बताया है। 4 ऋषि में जो 2 ऋषि में वहां पे 2 बात बताई कि अर्थ विरोध, अर्थ द्रव्य विरोधे अर्थ बलवान, माने अर्थ प्रयोजन, और से दो ऋषि बता रहे हैं कि एक द्रव्य रूपी जो देह है उससे वंशकर्ता और पिता 2 भेद आ रहे हैं, और अर्थ प्रयोजन का भाव और मोक्ष वो 2 भेद आ रहे हैं। 4 ऋषि है, वो 4 ऋषि अलग अलग प्रकार से बात करते हैं। 2 ऋषि उसमें के दे प्रधान है और प्रयोजन वहाँ प्रयोजन गौण है, और बाकी 2 ऋषि है जो प्रयोजन वहाँ पे प्रधान है और देह गौण है। इससे जो देह प्रधान मानने वाले है उस पर वंशकर्ता और पिता 2 वहाँ पे बता रहे हैं। तो उसमें 31 श्लोक में वंशकर्ता जो है उसकी बात आ रही है। तो यदु जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यदु जी के भगवान ने यदु वंश को जन्म हुआ है, और वो वंशकर्ता वहाँ पे है, और वहाँ से मलय के से भी मलया के उत्कल पर्वत को क्यों प्रणाम कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भी भिन्न भिन्न वृक्ष है उसकी वहाँ पे कुंदन जैसी सुगंधमय है। भगवान यदु के वंश में प्रकट होने से इसके भगवान की सन्निधि से वहाँ पे वो वंश की भी उपयोग बताया है। तो यहाँ हमने कल तक 31 श्लोक में किया जो 4 ऋषि में से वंशकर्ता की बात आई। अभी आगे में तो एक केची भाव भी है, वो माने कोई कह रहे हैं आवाज ब्रेक हो गई है बहुत। दूसरे कोई डिवाइस अगर चालू हो वाईफाई में तो उनको बंद करवाओ तो शायद हो सकता है। अभी डिवाइस पर बंद कर देना, मारो वॉइस ब्रेक થાય છે, ये मैं सब बंद करवा दिया। हाँ, यहाँ पे अभी जे थोड़ी क्लियर हुई, जे अभी सब मैंने क्लोज करवा दियो। हाँ हाँ, यहाँ पे अभी 31 लोग अभी आभार साथ पढ़ रहे हो, आभार साथ पढ़ रहे हो। दूसरे लोग यदु के दुर्संबंध को बताना ठीक न मानकर यदु की कीर्ति तो प्रसंग से ही हो सकती है, तो यदु का संबंध बताना उतना ठीक नहीं जितना तब आदि के प्रयत्न करने वाले वसुदेव जी के यहाँ प्रागट्य बताना ठीक है। कैसे बता रहे अपरे जीवन से बता रहे हैं कि यदु की को बहुत दूर को संबंध लग रहे हो। जो आगे पहले ऋषि जो बात कर रहे हैं यदु वंश की, वो तो बहुत दूर की संबंध की बात कर रही है, और यदु की कीर्ति तो उनको धर्म से प्रसंग से हो ही सकती है। तो यदु को ये संबंध बताना यहाँ ठीक नहीं लग रहा है जितना तप आदि को प्रयत्न करने वाले जो वसुदेव जी है कि वहां पे जो प्रागट्य हुआ वो बताना ठीक लग रहा है। क्यों बताना ठीक लग रहा है? वो बता रहे हैं कि वसुदेव जी निर्दोष है, और ऋषि लोग अर्थ प्रयोजन को प्रधान मानकर वसुदेव जी और उनकी पत्नी देवकी सुतपा और पुष्टि के रूप से पार्थित हुए अजन्मा भगवान ही देवकी में पुत्र रूप से उत्पन्न भय है। माने ऐसे बता रहे हैं कि वसुदेव जी तो निर्दोष है, और ऋषि लोग यहाँ अर्थ प्रयोजन को प्रधान मानकर वसुदेव और उनकी पत्नी से भगवान पार्थित अजन्मा भगवान है वहाँ पधारे है वो बताते हैं। यहाँ एक शंका ऐसे हो रही है कि भूड़ में आगे जो उत्थानिका आई उसमें ऐसे बताया था कि ये जो श्लोक है वो तो द्रव्य प्रधान है और वंश और कर्ता की बात आ रही है, और यहाँ पे अनुवाद में ये बात
अर्थ प्रयोजन को प्रधान मानकर बता रही है, तो कुछ बात कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है यहाँ पे अनुवाद में। तो मूल में ये बात देखने को साहस कियो। तो यहाँ पे मूल में इसे बात आ रही है, दूर संबंध असमाना प्रसंग आद अपि कीर्ति संभवात कृत प्रयत्नत्वात् च वसुदेवस्य निर्दुष्टत्वात् च अर्थ पुरस्सर। यहाँ माने के आगे के जो है वो तो बहुत दूर को संबंध हो गए, वो उससे असहमत हो रहे हैं, और उनकी प्रसंग आदि से कीर्ति तो संभव ही थी यदु की भी एक कृत प्रत्ययत्वाद माने जो प्रयत्न रूपी नाम माने तप आदि जो प्रयत्न करने वाले वसुदेव जी है वो निर्दुष्ट है, दुष्ट नहीं है। च अर्थ पुरस्पर प्रवर्तमाना, यहाँ अर्थ पुरस्पर शब्द यूज कियो है, तो इससे लग रहा है कि यहाँ पे अनुवाद में अर्थ प्रयोजन को प्रधान मान रहे हैं। फिर इसमें अर्थ पुरस्पर को देखे तो गोकुलनाथ जी ने यहाँ ऐसे मीनिंग लियो है, धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रयोजत्वेन चतुर्भि श्लोके क्रमेण उक्ता इति भाव। माने ये चारों श्लोक है, तो इसमें गोकुलनाथ जी धर्म अर्थ काम मोक्ष समझा कह रहे हैं, और ये जो श्लोक है इसमें अर्थ यहाँ पे आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, और लेखकार और उस पर ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थ पुरस्पर इति यद्यपि तेषां प्रधानन्तु द्रव्यमेव यतो देह पुरस्कारण एव वर्णितत्वात् तथापि अजस्यत्मस्य श्रेमाय इति उक्त्वा आनुषंगत्वेन अर्थ परत्वम इति अर्थ। माने वो बता रहे हैं, क्यों बतायो कि यद्यपि प्रधान तो यहाँ द्रव्यज है, वही दे की बात कर रहे हैं, तो भी अजत्व अश्य श्रेमाय, जो दूसरी पंक्ति में जो अजस्य श्रेमाय की जो बात आ रही है वो आनुषंगित्वेन है, उसको अंग रूप है, वह लिए यहाँ पे अर्थ परत्वम इति बात आ रही है। वो बात यहाँ से मुझे ऐसे खुलासा लग रही है कि ये मूल श्लोक तो द्रव्य प्रयोजन की बात कर रही है, यहाँ पे अर्थ प्रयोजन जो मूल में आ रहे हो वो उसके अनुसंगित्वेन यहाँ पे बात आ रही है, ऐसे बतायो। और वसुदेव जी और पत्नी देवकी सुतपा के उससे भगवान अजन्मा जो भगवान है वही देवकी के पुत्र रूप से उत्पन्न है, तो ये बात को कहते हुए कुंती जी स्तुति कर रही है। अपरे वसुदेवस्य देवक्या याचितो गात अजस्य त्वम अस्य श्रेमाय वदाय च सूरी शीशाम। श्लोकार्थ दूसरे यह कहते हैं अपरे से कि अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए तथा दैत्यों को मारने के लिए वसुदेव और देवकी जो जन्मांतर में सुतपा और पुष्णी रूप में थे उनसे प्रार्थना पार्थित हुए आप वसुदेव जी की पत्नी देवकी में प्रादुर्भूत हुए। मैं प्रयोजन भी यहाँ पे बता रहे कि जगत के कल्याण के लिए और दैत्यों को मारने के लिए, और भगवान को जो अजन्मा जो भगवान है वो सुतपा और पुष्णी ने आगे प्रभु को प्रार्थना की थी कि मुझे प्रभु जैसो पुत्र चाहिए, फिर प्रभु जैसो पुत्र तो हो ही नहीं सके, वाले प्रभु वहां पे उनके वहां पे प्रादुर्भूत हुए, ऐसी कथा प्रचलित है। सुपोधी जी प्रार्थना करने पर भक्तों के कल्याण के लिए तथा दैत्यों को वध के लिए जो वसुदेव की पत्नी देवकी में पधारे वह अजन्मा आप ही है। मन प्रार्थना करके भक्तों के कल्याण के लिए माने ये प्रयोजन बता रहे, और दैत्यों के वध के लिए जो वसुदेव जी और देवकी जी के आप जो पधारे हैं वो आप ही है। इस अर्थ में अजन्मा आप ही है, ऐसी पृथक योजना हुई। माने जो पधार रहे हैं वो आप ही पधार रहे हो यहाँ पे, वो यहाँ पे पृथक जन्मा अजन्मा है, वो उनने ही जन्म लियो है, वो आप ही है, वो पृथक योजना यहाँ पे बताई। पितरो समस्पर्शो सद्य, इस श्लोक में भगवान का प्राकृत रूप से होना दिखाया गया, इससे प्राकृत रूप भिन्न है। ये भागवत जी के
10वें अध्याय के ये वाक्य अभी 10वें। चालू है, उसको पूरा पढ़ लो। ये हाँ विराम हाँ चिन्ह हाँ जी इसमें जी, गलत में आए हैं। हाँ जी जी। पितरो समप्रश्यतो सद्य, इस श्लोक में भगवान का प्राकृत रूप में होना दिखाया गया है। उससे प्राकृत रूप भिन्न है ऐसी शंका न हो, इसके लिए जो अजन्मा है वही आप है ऐसा कहा गया। अब जो ये बात कर रहे हैं, भागवत जी का श्लोक है, उसमें ये बता रहे हैं कि भगवान मौन रहे और खुद की आत्म माया से खुद के माता पिता को देखते ही सामान्य बालक बन गए। जो प्राकृत रूप में जो है थे, वो भगवान की सर्वभौम सामर्थ्य, जो खुद की जो माया है, वो से ही भगवान ने प्राकृत से स्वीकार्यो, स्व इच्छा से स्वीकार्यो है। माने नट आदि जो रूप है उसमें परोक्ष की अपेक्षा होती है, भी यहाँ भगवान ने आत्म माया से ही प्राकृत रूप लियो है। तो वही बात कर रहे हैं कि भगवान ने जो प्राकृत रूप लियो है, तो भगवान ने खुद की सर्वभौम सामर्थ्य से ही भगवान ने प्राकृत रूप लियो है। तो कोई ऐसी शंका न हो, इसके लिए ही जो अजन्मा जो भगवान है वो ही आप है ऐसा कहा है। यहाँ मूल में एक बात आई है कि सापी अनेन निवार्यता, माने वहाँ अनेन को मीनिंग ऐसे कर रहे हैं प्रकाश में कि विरुद्ध धर्माश्रयता बोधयन इति अर्थ। माने ये जो बात आ रही है, विरुद्ध धर्माश्रय अजन्म जो भगवान है वही प्राकृत रूप से जन्म पधारे है, वो यहाँ पे ये बात से आ रही है। आगे अब जो दूसरी लाइन है, प्रागट्य में कारण यह है कि जगत के अथवा युधिष्ठिर के कल्याण के लिए और देवताओं का शत्रु दैत्यों को मारने के लिए ऐसा ही जातक कंस वधार्थाय से कहा है। जो मूल में जो बात आई है कि प्रागट्य में के कारण यह भी है कि जगत या युधिष्ठिर माने उसके हित के लिए, कल्याण के लिए, और दैत्यों को, जो देवताओं के शत्रु जो दैत्यो है को वध करने के लिए इसे वो प्रयोजन से आप प्रकट हुए हैं। दैत्यों को मारकर आप मुक्ति देते हैं, इसलिए जगत के हित के लिए तथा दैत्यों को मारने के लिए आपका प्रागट्य है। इससे अवतार के दो प्रयोजन भिन्न भिन्न बताए कि दैत्यों को तो मारकर आप मुक्ति देते हो, और जगत के हित के लिए और दैत्यों को मानने के लिए आपका प्रागट्य हुआ है। ये अवतार के दो प्रयोजन भिन्न भिन्न यहाँ बताए, क्योंकि देवताओं का भिन्न रूप से आपने हित किया है, क्योंकि जगत के कल्याण के लिए आप पधारे, वहां देवताओं का भिन्न रूप से आपका हित हो गया। और श्लोक में आगे च श्रेमाय वधाय च बताया है, तो चौकार से ये भी कहते हैं कि दैत्यों का कृतार्थ करने के लिए भी आपका प्रागट्य है। माने दैत्यों को मारना, यहाँ दैत्यों का कृतार्थ बता रहे हैं, क्योंकि दैत्यों को मार के भगवान ने उनको मुक्ति दी है। माने वो दैत्यों का मारना नहीं बता रहे, दैत्यों का कृतार्थ यहाँ करने भी आपका प्रागट्य है। दैत्य देवताओं के देश करने वाले हैं, इसलिए उसकी स्वतः मुक्ति तो नहीं हो सकती है। कभी दैत्य कैसे है कि देवताओं से द्वेष कर रहे हैं, तो उसकी स्वतः मुक्ति तो नहीं हो रही है, कि भगवान ने मारकर उसको मुक्त करते हैं। इसलिए दैत्यों का हित चिंतक होने से भगवान में वैषम्य दोष नहीं आया। भगवान तो खुद नहीं पधारते और किसी द्वारा भी दैत्यों को मार सकते थे, कि वो जब ऐसा करते तो क्या होता कि उनको मुक्ति नहीं मिलती। वालिए यहाँ दैत्यों का कृतार्थ भी भगवान को करना है, और देवताओं का जगत का भी हित करना है। तो जो इसलिए भगवान में वैषम्य दोष नहीं आएगा। मतलब भगवान में कोई जगता देव प्रत्ये अच्छी फीलिंग होनी, और यहाँ जो राक्षस है, जो दैत्यो है, वहाँ के लिए कुछ द्वेष होना, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए दैत्यों को भी कृतार्थ करना है, और उनको भी भगवान खुद पधार के उनको मुक्ति किए है। इसलिए यहाँ बता रहे दैत्यों को हिंचितक होने से भगवान में वैषम्य दोष नहीं आएगा। दैत्यों को मुक्ति देते हैं और विश्व का कल्याण करते हैं, इसीलिए दैत्यों को मुक्ति देना
एवं विश्व का कल्याण करना, यह दोनों भगवान के कार्य है। तो यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि ये दैत्यों को भी मुक्ति देना है और विश्व का कल्याण जो है वो वो दोनों भगवान के कार्य है। दैत्य वध में उन्हें मुक्ति देना अभिप्रेत है, इसलिए भगवान में वैषम्य दोष नहीं आना। दैत्य के वध में क्यों भगवान पधारे? क्यों भगवान चाहते हैं कि मैं उनको मुक्ति दूं और उसका भी कृतार्थ हुए, तो इसलिए भगवान में वैषम्य दोष नहीं आता। और किसी से भगवान उनका वध करते तो शायद कह सकते हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं, तो वैषम्य दोष की बात आ सकती है। जो देव है, दैत्य है, सब रूप भगवान ने ही लिए हुए। जो वो आगे हमने जो आया 2 लक्षण में जो असाधारण लक्षण है, तो उसको ही प्रूव कर रहे हैं कि तो इसमें कुछ भी वैषम्य दोष नहीं आएगा। अन्यथा दैत्य को बुरा करने से भगवान में वैषम्य दोष आता है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान उनको भी मुक्ति देने के लिए ही और जगत के कल्याण के लिए ऐसे 2 भगवान यहाँ पे प्रकट हुए हैं। यहाँ 32वां श्लोक यहाँ पूरा हुआ है। किसी को कुछ भी शंका है? हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। एक लाइन समझ में नहीं इस इस अर्थ में वह अजन्मा आप ही है, ऐसी पृथक योजना हुई। पृथक योजना मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। वाक्य अलग किया है, ऐसे अन्वय बताया है। अच्छा, मतलब अभी नया वाक्य शुरू में वह ऐसा। मतलब अन्वय के अर्थ में जे हाँ हाँ जी जी, प्रणाम जी। एक मेरे को थोड़ा सा ये जानना आ रहा था कि जैसे अपन सुबोधिनी जी में देखे प्रार्थना करने पर भक्तों के कल्याण के लिए, और दूसरा है दैत्यों के वध के लिए, ये जो 2 प्रयोजन है, उन प्रयोजन का नीचे जो वर्णन विस्तार आ रहा है उसमें अपन देखें तो जगत के हित के लिए और दैत्यों को मारने के लिए ये 2 प्रयोजन। तो उसमें दैत्यों के वध के लिए वो तो स्पष्ट हुआ। अब भक्तों के कल्याण के लिए जो अपन देखते भी है कि जो मूल प्रभु का प्रागट्य का प्रयोजन ये है, तो जगत के हित के लिए इसका अगर हम समायोजन करें, मतलब इसको इसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है क्या? और दूसरा अगर कोरिलेट करें इस बात को, क्योंकि प्रयोजन तो ये नीचे फिर वापस वही 2 में ये आ रहा है, तो इसको किस तरीके से सोचें? जगत के हित के लिए यानी कि भक्तों के कल्याण के लिए, इस बात को अगर समझना हो तो कैसे समझें? यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी ये तो ऋषि जो है वो अपने अपने संदर्भ से कह रहे हैं। कंक्लूजन तो यहाँ पे अभी तक भी कुछ नहीं आया है कि भगवान के जन्म का कारण क्या है। वो आगे ही बात जो उत्थानिका में आगे स्वबुद्धि से भगवान की इच्छा के भी है के बिना वो बता रहे हैं। तो ये जो ऋषि है वो यहाँ दोनों प्रयोजन से मांग रहे हैं कि बता रहे हैं कि जगत के उद्धार के लिए या तो युधिष्ठिर के कल्याण के लिए और देवताओं का दैत्यों को मारने के लिए ऐसे 2 प्रयोजन बताए हुए हैं यहाँ पे। वो दोनों अलग अलग प्रयोजन ही बता रहे हैं और आगे की कारिका में और भी स्पष्ट होंगे कि ये इसको कैसे समझना कि देवताओं को जगत का हित क्या है, देवताओं से वो आगे की और भी ज्यादा स्पष्ट होगा। अभी यहाँ तो एकदम क्लियर बता रहे हैं कि, और यहाँ मुख्य ये भी बात बता रहे हैं कि यहाँ पे वैषम्य दोष भगवान को क्यों नहीं आ रहा है, वो भी आगे के रेफरेंस से ही भगवान ने सर्वरूप असाधारण लक्षण है, भगवान ने सर्वरूप लिए हुए है, तो दैत्यों को भी वो मुक्ति देते हैं। और वही भगवान, क्योंकि यहाँ बात आई थी ना कि दैत्यों, क्योंकि देवताओं का अपने भिन्न रूप से हित किया है, तो देवताओं का तो अपने भिन्न रूप से हित किया ही है, और दैत्यों को भी यहाँ पे आप हित करना चाहते हैं, वो मैं ऐसा समझ। हाँ नहीं, वो आपकी स्पष्टता थी कि वो जो दैत्यों का जो वध है वो प्रभु में विषमता दोष ना आए, इसके लिए प्रभु दैत्यों का और प्रभु स्वयं पधार के वध करेंगे तो ही उनको मुक्ति मिल पाएगी। बस ये भक्तों के कल्याण के लिए मैं अपन, जैसे आपने अभी बताया कि वो युधिष्ठिर के कल्याण के लिए या जगत कल्याण, उस संदर्भ में इसको जोड़ के समझना है ना।
तो माने बाकी आपने जो बताया विस्तार तो आगे आएगा ही फिर। हाँ नहीं, हाँ बस युधिष्ठिर जगत, युधिष्ठिर और जगत दोनों की नाम भी थे, माने आगे सब कल्याण की बात आगे के श्लोक में भी रक्षा भगवान ने सब की है, ये सब बात आगे आई है सबने, माने पांडवों की रक्षा की है, युधिष्ठिर की रक्षा की है, या जगत की भी रक्षा करने प्रभु पधारे है। तो वो यहाँ से भिन्न, इसलिए कहते भिन्न रूप से आपने हित किया है, ऐसे यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं अनुवाद। और कोई विषय हो? ये द्वंद्व परिणाम, ये वैष्णव दोष कौन सा होता है? भगवान में वैष्णव दोष आता है। पक्षपात लेना, दूसरे को नहीं करना। पक्षपात है, हाँ जी, ठीक जी जी, दंडित प्रणाम जी जी। धन्यवाद प्रणाम जी जी। देखिए ये यहाँ पे जो वैषम्य दोष के बारे में जो समझाया उस पर थोड़ा समझना था जी कि यानी पूर्व में पहले दूसरे ग्रंथों में हम ऐसा देख चुके हैं कि प्रभु में ये वैषम्य निर्धुन्यता का दोष नहीं आता, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही बने हैं। और जी वहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल देके भी ऐसा समझाया था कि मनुष्य जो अपने पैरों से अगर जो चल रहा है तो कोई आके ऐसा नहीं कह सकता कि आप पैरों से क्यों चल रहे हैं, उसको इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो पैर उसके ही हैं तो वो ऐसा कर सके, तो उसमें इस प्रकार के दोष नहीं आते। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो समझा रहे हैं कि प्रभु उनको यानी दंड देकर उनका उद्धार भी कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें वैषम्य दोष नहीं आता। लेकिन ऐसा न भी हो तो भी ये दोष नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ तो बने प्रभु ही हैं। तो इसे यहाँ पे जो समझाया ये दूसरे प्रकार से समझा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। आगे किसका क्रम है? नहीं जे मेरा और एक श्लोक है, मेरा ही क्रम है, जे करो आगे। आभासात इस प्रकार किंचित आहु जातम अपरे वसुदेवस्य, इन दो श्लोकों से देखी मुख्यता मानकर वंशकर्ता एवं पिता को लेते हुए निरूपण किया गया। माने आगे के दो श्लोक की बात कर रहे हैं, एक में किंचित आहु अजजातम और अपरे कृष्ण देवस्य, जो 31 और 32 श्लोक में जो बात की है, वहां देह की मुख्यता की बात की है वंशकर्ता और पिता को लेके। यहाँ बहुत से यह भी कहते हैं कि वसुदेव जी और देवकी जी को तो दो जन्मों से भगवान में संबंध रहा है। यदि कहे गए प्रयोजन को मान लिया जाए तो भगवान को वसुदेव जी के यहाँ पूर्व जन्म की तरह अंश रूप से ही प्रादुर्भूत होना चाहिए था, तो फिर पूर्ण रूप से क्यों प्रकट हुए? तो वहां ऐसे बता रहे हैं कि जो आगे जो 32वें श्लोक में बताया कि भगवान वसुदेव जी और देवकी जी के वहां पे भगवान प्रागट्य हुए हैं, तो कहते हैं कि जो उनको ये हम मान ले तो यहाँ जो मान लिया जाए तो वसुदेव जी को यहाँ पूर्व जन्म की तरह अंश रूप से ही प्रादुर्भूत होना चाहिए था। कि आगे जो बात की कि भगवान जगत के हित के लिए पधारे हैं, भगवान दैत्यों को मारने के लिए पधारे हैं, तो वो तो अंश रूप से भी भगवान प्रादुर्भूत हो सकते थे, तो यहाँ पूर्ण रूप से क्यों प्रकट हुए हैं? तो उससे ज्ञात होता है कि भगवान का अवतार लेना पूर्वोक्त प्रयोजन नहीं है। माने ये ऋषि इसलिए समझा रहे हैं कि आगे जो भी प्रयोजन तो बताए हैं वसुदेव जी के वहाँ भगवान के प्रागट्य की बात जो की है, वो बात उन्हें ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि अंश रूप से भगवान प्रकट नहीं हो कि ये जो कार्य है वो तो अंश भी कर सकते थे, फिर भगवान ने पूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यहाँ पे भगवान का अवतार लेने का प्रयुक्त प्रयोजन नहीं है। अतः दूसरी बात करें, अर्थ द्रव्य विरोधे अर्थ बलवान, अर्थ वो न्याय को मान के माने अर्थ द्रव्य में जब विरोध आवे
तभी अर्थ बलवान है, अर्थ नाम प्रयोजन बलवान है। तो वो न्याय को हम माने तो धर्म अर्थ काम को प्रधान मानते हैं, ऐसे लोग कहते हैं तो फिर भगवान पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए हैं, ऐसी इस बात को कहे है। तो आगे अभी यहाँ भी अनुवाद में धर्म अर्थ काम को प्रधान मान रहे हैं। जैसे लग रहा है कि जो 32वां श्लोक था वो अर्थ प्रधान है, 31वां श्लोक जो धर्म प्रधान है, और यहाँ पे काम को प्रधान बता रहे, जो गोकुलनाथ जी ने उनके जो अनुवाद अर्थ को किया तो 32वें श्लोक से। तो यहाँ पे काम को प्रधान मानते हैं और मान के कहते हैं कि भगवान पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए हैं, ऐसी बात को कहते हैं। क्या बता रहे हैं? भार अवताराणा अन्ये वो नाव इवो ददौ सिदन्त्या भूमि भारेण जातो ही आत्म भुवा श्रिता। श्लोकार्थ। कोई कहते हैं कि समुद्र में डूबती हुई नाव की तरह अधिक भार से पीड़ित पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना किए गए भगवान प्रकट हुए। जैसे समुद्र में नाव डूबती है और जब ऐसे ही पृथ्वी बहुत पीड़ित थी तो वहां पृथ्वी पे भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और भगवान प्रकट हुए। ये ऋषि ये अलग बात कर रहे हैं कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए की है, वंशकर्ता या पिता के लिए नहीं किया है। सुबोधि जी में महाप्रभु जी समझा रहे, शंका करते हैं कि अपने परिकर सहित भगवान के पृथ्वी पर पधारने पर अधिक भार पड़ेगा, भार उतरेगा नहीं। कि परिकर के सहित जब भगवान पृथ्वी पर पधारेंगे तो यहाँ पे भार बढ़ जाएगा, यहाँ उतरेगा नहीं। यहाँ तो भार उतारने की बात की है। दूसरे कहते हैं यदि भार करने वालों में अथवा भूमि में भगवान का बल रूप से प्रवेश होने पर भार का नाश समझा जाएगा, भार का उतरना नहीं समझाएगा। मैंने कह रहे कि मूल में ऐसे बताए, भार कर्तुषु भूमो वा बलत्वेन प्रविष्ट, भार कर्तुषु नाम दैत्य आदिशु, माने दैत्य आदि जो भार करने वाले हैं, और भगवान का बल रूप से प्रवेश होना माने भार करनार को संहार करना, वो तो उसको ना समझ पाएगा, भार उतारना नहीं समझेंगे। मूल शब्द भार उतारने की बात है, जो आप ऐसे बता रहे हैं तो वहां पे उसको तो नाश की समझ पाएंगे, भार उतरना नहीं समझ पाएंगे, समझा पाएगा। तो और श्लोक में तो भार अवताराण्य कहा असंगत हो जाएगा, और श्लोक में जो बात की है भार अवतार के भार कम करने के लिए, उतारने के लिए भगवान पधारे, तो वो असंगत हो जाएगा। भार बढ़ाने वालों को नीचे गिरा देने पर भगवान में वैषम्य दोष आ जाएगा, और जो दैत्यों को मारने के लिए भगवान पधारे हैं ऐसा समझेंगे तो यहाँ पे भगवान का वैषम्य दोष आ जाएगा। तो कह रहे उस वैषम्य दोष मिटाने के लिए यदि हम कहे कि उन्हें मुक्ति देना है तो पहले कह गए और इस पक्ष में एवं इस पक्ष में कोई विशेषता न होगी। चलो आप ऐसे समझ लो कि वैषम्य दोष भगवान में नहीं आवे, इसलिए आप ऐसे समझ लो कि भगवान उसको मुक्ति देने के लिए पधारे हैं। तो आगे गए बताए जो पक्ष है और आपके पक्ष में कोई विशेषता नहीं होगी। अर्थात पहले गए श्लोक के प्रयोजन में और इस प्रयोजन में एकता होने से दूसरे ऐसा प्रयोजन चाहते हैं, ऐसा प्रयोजन कहते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। तो ऐसे समझा है कि तो आगे के जो प्रयोजन बताए हो और ये प्रयोजन जो है और इस प्रयोजन में एकता हो जाने से दूसरे एकता होने से दूसरे ऐसा प्रयोजन कहते हैं, यह कहना भी ठीक नहीं लग रहा है। और भार का उतरना स्वतंत्र फल रूप माना जाएगा, और ऐसे समझेंगे तो क्योंकि यहाँ पे दो ऊपर जो श्लोक में बात कही है वहाँ को प्रयोजन और यहाँ को प्रयोजन, वो उसमें एकता होने से वो एकता है वो भी कहना ठीक नहीं है। तो क्या होगा कि भारना उतारना वो स्वतंत्र फल रूप हो जाएगा और
सुख साधन को स्वतंत्र फल मानने पे विरोध होगा। तो यहाँ पे मूल में स्वतंत्र फलात् शब्द यूज किया है। स्वतंत्र फलता च स्यात् माने स्वतंत्र फल रूप माना जाएगा। तो इसको मैं ऐसे समझो कि, और यहाँ पे जो लेखकार उसने ऐसे बताया कि यदि भार अवतारण मात्रेण सर्वेशा मोक्ष तदा तब भगवत अवतारेण स्वतंत्र फल स्यात् तथा च माने जो भार के अवतार को ही जो स्वतंत्र रूप फल मानेंगे और तो वहां से ही मोक्ष मिल जाएगा। जो सुख साधन को स्वतंत्र फल ही मिल जाएगा। तो भक्ति आदि जो है उसके बिना भी से ये विरुद्ध बात हो जाएगी। समझा रहे हो क्या कह रहे हैं कि भार उतारना स्वतंत्र फल रूप माना जाएगा और सुख साधन को स्वतंत्र फल मानने पे विरोध होगा। इस सुख साधन की जो बात आ रही है, प्रकाश में बात आ रही है, भार का उतारना स्वतंत्र फल माना जाएगा और सुख साधन को भी स्वतंत्र फल मानने पे विरोध होगा। तो कैसे है कि कैसे विरोध कैसे हो रहा है कि जो स्वतंत्र फल रूप बन जाएगा तो यही से मोक्ष मिल जाएगा। तो भक्ति की जो कहते हैं कि भक्ति आदि की जो से उससे विरुद्ध बात हो जाएगी, तो ये भी नहीं लग रहा है। तो इस पर उत्तर देते हैं, यदि पृथ्वी का भार दैहिक नहीं होता है किंतु असुरों के असत आचरण के से होने वाला पृथ्वी का मानस भार है। तो ये जब आगे जो भी पूर्व पक्ष बतायो उसका अभी उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ ऐसा मानना चाहिए हमें कि पृथ्वी का भार जो है दैहिक भार की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, भी असत आचरण से होने वाला पृथ्वी का मानस भार है, माने मानसिक भार है। ये कुछ पृथ्वी पे कुछ ज्यादा वजन आ गया उसको भार लग गया ऐसी बात नहीं है, मानसिक यहाँ पे भार है, ऐसे बता रहे हैं। जहाँ अत्यंतिक ऐसी मानस भावना बढ़ती है और उससे वह मानस भार दैहिक भारी तरक हो जाता है। जैसे मानस भावना बढ़ती है माने कुछ भी हम सोचता मन पे जब भी भार आ जावे और मन उद्वेग हो जावे है, तो ऐसे वही जो देह पे जितना भार है उससे ऐसा ही भार हमें मन से भार से वही प्रतीत हो रहा है। तो वही कह रहे अत्यंतिक ऐसी मानस भावना बढ़ती है तो उससे वह मानस भार दैहिक भार की तरह हो जाता है। भगवान ने पृथ्वी पर आने पर चित्त भगवान में लग जाता है जिससे उद्वेग कराने वालों का विस्मरण हो जाता है और भार उतरा माना जाता है। क्यों ये जब भी अपना चीज जब भी भगवान में लग जाता है, जब भी तो लौकिक जो चीज है जो बाकी के विषयों से चित्त हट जाता है, जो उद्वेग कराने वाले जो बाकी विषय है उसका विस्मरण हो जाता है, तो उसको भार उतारना यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे हम भी चित्त में भगवान का चित्त प्रवण सेवा हुई, उसको हम सेवा कहते हैं। माने एक बार प्रभु में चित्त लग जावे तो बाकी विषयों में अपना नहीं ध्यान रहे है। माने ऐसी बहुत सारी वार्ता में भी देखे कि देह की भी उनको अनुसंधान नहीं रहे। ऐसे ही यहाँ पे पृथ्वी के रेफरेंस में सोचे तो उनको जो पृथ्वी के जो देह रूपी उनको भार है वहाँ को अनुसंधान नहीं रहे जब भी उसको चित्त भगवान में लग जाते हो। तो यही एग्जैक्टली यहाँ वही समझा रहे हैं कि जब ये जो भार है वो मानस भार है, ना तो वो दैहिक भार है। और जो उद्वेग जो है, जो दैहिक उद्वेग भी जो होगा उसको विस्मरण हो जाएगा, तो इनको भार उतरा माना जाता है। ये जो आगे सब पूर्व पक्ष बना के भार उतारना का क्या मीनिंग है वो महाप्रभु जी समझा रहे। अर्थात भगवान में चित्त लग जाने से उद्भुत करने वालों का पृथ्वी को का भान नहीं रहता। माने भगवान में एक बार चित्त लग गया तो और जो भी और सब जो उनको जो भाई कुछ जो पृथ्वी को और कुछ भार रूप है वो उनको भान नहीं रहेगा, इससे भार उतरना माना जाता है। बुद्धि से ही भार माना जाता है और वह बुद्धि यदि भार नहीं मानती है तो भार उतरा हुआ माना जाता है। माने कभी हम कुछ ज्यादा हम सोचे तो कभी बहुत वो शिद्दत हो जाता है, बुद्धि में भी भार आ जाता है। तो और
जब भी वो कुछ टेंशन फ्री रहे, माने बुद्धि में ऐसा भार नहीं माने, तो ये उतरा हुआ माना है। जो भी जो भार है वो मानस भार है, दैहिक भार नहीं है, उसको उतरने की बात कर रहे हैं। तो अभी जो ये कंक्लूड करके आगे कह रहे हैं, तो अब यहाँ पे शीघ्र प्रतिकार आवश्यक है। इस बात को दृष्टांत से कहते हैं, नाव इवो ददो, समुद्र में डूबती हुई नौका का शीघ्र भार उतारना आवश्यक होता है। अभी यहाँ जो मूड में नाव इवो ददो जो बताया है कि जब समुद्र में नाव डूबती है तो इसको तुरंत ही उसका भार उतारना आवश्यक है। ऐसे पृथ्वी का भी भार उतारना आवश्यक है, वो दृष्टांत यहाँ से लेते हैं। इस प्रकार यहाँ शीघ्र पृथ्वी का भार उतारना आवश्यक है। अभी नाव और समुद्र से यह बताया है कि काल विषम है और वही पृथ्वी का डुबाने का कारण है। जो काल जो है विषम है, जो कली काल भी हम के वो काल विषम है और वो पृथ्वी का, क्योंकि वो काल में दैत्यो सब बढ़ जाता है, आसुरावेश बढ़ जाता है, तो वही पृथ्वी को डुबाने का कारण है। जैसे तरंग आदि समुद्र आदि का आधार का दोष रूप है, ऐसे ही धर्मश्रय आदि होना काल का दोष है। जैसे तरंग जो समुद्र का आधार भी तरंग है, तो वही तरंग जो है तो ज्यादा बढ़ जाए तो दोष रूप है। ऐसे ही धर्मश्रय आदि, धर्म का श्रय हो जाना, वो काल का दोष है। पृथ्वी का काल आधार है, अतः काल के संबंध से पृथ्वी का भी सदोष होना संभव है। माने ऐसे समझा रहे कि मूल में ऐसे कहते हैं, पृथ्वी आधार आधेय उभय दोष संभवात। माने पृथ्वी का आधार और आधेय दोनों उभय दोष यहाँ पे है, जो मूल में बात बताइए। तो क्या जो पृथ्वी में काल जो है आधार रूपी काल दोष है, और आधेय माने पृथ्वी पर जो भार करनारा है, वो दोनों को संबंध है। यहाँ पे वो इतना ही बात बताई है कि पृथ्वी का काल आधार है और अतः संबंध से पृथ्वी को भी सदोष होना संभव है। भी मूल में इसमें आधार आधेय उभय दोष संभवात की बात करें, आधार और आधेय उभय दोष है, वो संभावना है। आधार नाम जो काल की आधार वाली पृथ्वी है, वो आधार वो, और आधेय को मीनिंग ऐसे कर रहे, पृथ्वी पर जो भार करना रहे हैं वो दोनों दोष की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है यहाँ पे। आगे अतः काल के संबंध में पृथ्वी का भी सदोष होना संभव है, अतः शीघ्र प्रतिकार करना चाहिए। यदि शीघ्र प्रतिकार न किया तो पृथ्वी के मग्न हो जाने से उनका पुनः उद्धार करना पड़ेगा और ब्रह्मा को सृष्टि भी फिर से करनी पड़ेगी। इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे शीघ्र ही प्रतिकार करना चाहिए, और जो नहीं हुआ तो पृथ्वी जो इसमें मग्न हो गई तो पुनः पृथ्वी का उद्धार करना पड़ेगा और ब्रह्मा जी को भी फिर से सृष्टि बनानी पड़ेगी। इस आशय में श्लोक में कहा है, ब्रह्मा की प्रार्थना से आप पधार है। इस जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना की जो बात आई वो श्लोक में कि ब्रह्मा के प्रार्थना के लिए भगवान प्रकट हुए, तो यही कहते कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान यहाँ पे प्रकट हुए हैं। अर्थात ब्रह्मा को पुनः सृष्टि बना करने का आयास होगा, इससे ब्रह्मा ने प्रार्थना की और आप पधारे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और आप यहाँ पधारे। आत्मभुआ जो मूल श्लोक में आ रही है, इस पद का तात्पर्य यह है कि भगवान से ब्रह्मा पैदा होते हैं। यदि सृष्टि नहीं रहती तो अपने से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में भगवान को भी ब्रह्मा को पैदा करना पड़ेगा। आत्मभुआ से ऐसे समझा रहे हैं कि जो सृष्टि भगवान ने पैदा की है और ब्रह्मा जी ने से हुई है, और ब्रह्मा जी को भगवान ने पैदा किया है, तो सृष्टि नहीं रहेंगे तो उनको उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी भी नहीं रह सकते। तो इसकी वो सृष्टि में भगवान को ब्रह्मा जी को भी पैदा करना पड़ेगा। पृथ्वी स्त्री एवं ब्रह्मा
ब्रह्मपुत्र की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतरा है। इससे यह सिद्ध है कि भार को उतारने के लिए भगवान का स्वयं अवतार लेना अभिप्रेत नहीं था। ये यहाँ पे फुल स्टॉप है। भी मुझे यहाँ पे अनुवाद में ऐसे लग रहा है कि शंका के रेफरेंस में है, क्योंकि मूल में ऐसे कह रहे स्त्री पुत्र प्रार्थनेन इतम इति कामत्वात् भगवतो तात्पर्य यह है कि भगवान ने अपनी इच्छा से नहीं लिया था अवतार, पर पृथ्वी उनकी पत्नी है और ब्रह्मा पुत्र हैं, उनकी प्रार्थना से जन्म लिया था। हाँ जय। यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं जय, भार उतारने को भगवान का स्वयं अवतार लेना अभिप्रेत नहीं था, वो बात जरा वो जरा ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन शंका के रेफरेंस में पूछ रहे हैं कि इससे लग रहा है मुझे, तो जय वो थोड़ा आप स्पेसिफाई करना कि यहाँ पे कैसे। अभी मैंने वही कहा कि भगवान ने अपनी इच्छा से प्राकट्य नहीं किया था, आपका अवतार नहीं हुआ, पर पृथ्वी और ब्रह्मा की प्रार्थना के कारण अनिच्छा से आप प्रकट हुए। स्वयं अवतार का ये मैंने हाँ जय स्पष्ट हुआ जय। भार के दुख से यदि पृथ्वी विशीर्ण हो जाती तो पुनः इसका निर्माण करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एक देश पृथ्वी का निर्माण होना असंभव होने से पूर्ण रूप से नूतन ब्रह्मांड का निर्माण भी करना पड़ेगा। अतः भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा। कि अभी जो भार के जो दुख से पृथ्वी भी विशीर्ण हो जाती तो पुनः उसका निर्माण करना पड़ता, और एक देश पृथ्वी का निर्माण होना तो असंभव है, तो नूतन ब्रह्मांड का भी वहां पे ब्रह्मांड का भी निर्माण करना पड़ेगा। अतः भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा। अकेली पृथ्वी का तो निर्माण कैसे हो सके, पूरा ब्रह्मांड का ही निर्माण करना पड़ेगा। अतः भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा। तो यहाँ शंका करते हैं पृथ्वी का भार उतारना ही भगवान के पधारने का प्रयोजन नहीं है, किंतु देवताओं का हित करना आदि भी प्रयोजन है। तो एक भूमारोहण ही प्रयोजन बताना कैसे संगत हो सकता है। तो यहाँ शंका इसलिए उठा रहे कि पृथ्वी का भार उतारना ही भगवान का एक ही प्रयोजन तो नहीं है, कि देवताओं का भी हित करना है, वो भी भगवान का भी प्रयोजन है। तो आप एक ही यहाँ प्रयोजन बता रहे हो तो कैसे संगत हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक यहाँ पे प्रधान है और दूसरा प्रयोजन प्रासंगिक है। एक प्रधान है और एक यहाँ पे गौण है। जो हम ऐसा एक प्रधान और एक गौण नहीं मानेंगे और उसको भिन्न भिन्न प्रयोजन होने पर प्रयोजन अनुसार भिन्न भिन्न अवतार माने जाएंगे। जो यदि हम अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग भगवान पधारे ऐसे माने तो भिन्न भिन्न अवतार प्रयोजन अनुसार भिन्न भिन्न अवतार मानना पड़ेगा। माने एक जो बात की है वो जो प्रधान है और दूसरी जो है वो प्रासंगिक है। यहाँ पे 33वां श्लोक संपूर्ण हुआ। धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। ये यहाँ पे तो उसका स्पष्टीकरण आ रहा है कि पृथ्वी के विशीर्ण हो जाने पे उसका पुनः निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन ये ऊपर जो आया कि तो पृथ्वी के मग्न हो जाने से उसका पुनरुद्धार करना पड़ेगा, ये पृथ्वी के मग्न हो जाने से उसका क्या तात्पर्य, ये नहीं समझ में आया। यहाँ एक मिनट, पृथ्वी का कौन सी लाइन पे पृथ्वी का मग्न हो जाने से? अब अपने 346 पेज के बीच में ही सेंटर में आ रहा है। 1 3 6 9 15 16 लाइन पे जो है ना। अच्छा, ब्रह्मा जी शायद ब्रह्मा ने वो आधार का जो ब्रैकेट के नीचे वाले दूसरी लाइन। हाँ, यदि शीघ्र प्रतिकार न किया गया तो पृथ्वी को मग्न हो जाने से उनका उद्धार करना पड़ेगा। ब्रह्मा को सृष्टि फिर माने ये ऐसे कह रहा है कि शीघ्र प्रतिकार जो न करे तो पृथ्वी का
जो आगे बात आई ना, मानस जो पृथ्वी पे जो भार है वो दैहिक भार है, और जो दैहिक भार है और पृथ्वी का मन जो उसमें लग जाएगा, जो दैहिक भार पे जो लग जाएगा तो उसका पुनः उद्धार करना पड़ेगा, और ब्रह्मा को भी सृष्टि भी फिर से करनी पड़ेगी। इस आशय से पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान यहाँ पधारे हैं। मग्न हो जाने से माने और विषयों में मग्न हो जाना, माने ज्यादा ही ये बढ़ जाना, ऐसा समझ में आ रहा है। ये तो समुद्र और नाव का उदाहरण दिया है, उस हिसाब से ये कह रहे हैं। समुद्र में जो डूबता हो उसके लिए नाव उतारी जाती है उद्धार करने के लिए, तो भूमि का भी उद्धार करने के लिए प्रभु तत्काल नहीं पधारे तो डूब जाएगी, क्योंकि काल भी डूबता है। ठीक है, ठीक है, आगे कोई विषय हो तो। हाँ जी, एक 345वें पेज पे दीजिए। ये जो पूर्व में जो शंका उठाई है, ये शंका मैंने समझ में नहीं आ रही कि जो 345 पेज के नीचे से चौथी लाइन, तीसरी लाइन की, उस भार का उतारना स्वतंत्र फल रूप माना जाएगा और सुख साधन को स्वतंत्र फल मानने पर विरोध होगा, ये लाइन समझ में नहीं आई। ये यहाँ पे स्वतंत्र फल रूप की जो बात की है, यहाँ मूल में तो स्वतंत्र फलात ऐसे शब्द यूज किए, स्वतंत्र फलता चौस्यात, माने वो कुछ स्वतंत्र फल बन जाएगा, क्योंकि आगे में श्लोक में जो प्रयोजन की बात की और ये श्लोक में प्रयोजन की बात कर रहे हैं, वो जो आगे की जो बात की, इससे ये प्रयोजन जो कह रहे हैं वो कहना ठीक नहीं होता, तो नहीं होगा, क्योंकि भगवान मुक्ति के लिए जो ऐसे बताते हैं कि भगवान मुक्ति करने के लिए, दैत्यों की मुक्ति के लिए पधारे हैं, तो आगे और ये बात दोनों सेम टू हो जाएगी, दोनों में अलग अलग प्रयोजन तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बात हुई कि तो कुछ स्वतंत्र फल के लिए भगवान देना चाहते हैं, भार उतारने के स्वतंत्र फल देना चाहते हैं, और उस सुख साधन को स्वतंत्र फल तो ऐसे कुछ स्वतंत्र फल मिले तो उसको विरोध आएगा, सुख साधन को स्वतंत्र फल मानने पर विरोध होगा। तो यहाँ पे ये बात समझने के लिए एक सेकंड, भार उतारने के लिए जिनका भार है उनको यदि भगवान मुक्ति दे देते हैं तो वो स्वतंत्र फल हो गया ना, तो वो जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें तो वो बात आती नहीं है। भार उतारना इससे फिर स्वतंत्र फल हो जाएगा, ऐसे समझना चाहिए। और कोई विषय है? जी, यानी थोड़ा और स्पष्ट होना था, यानी कि पृथ्वी को यानी मुक्ति दे देते तो वो स्वतंत्र फल बन जाता, ऐसे जैसे? नहीं, पृथ्वी को मुक्ति की क्या बात है, पृथ्वी के ऊपर जिनका भार है उनको अगर मुक्ति देते हैं। जी, फिर स्वतंत्र फल कैसे हुआ वो समझना था जी। तो स्वतंत्र ही तो हो गया ना वो, उन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है कि जिससे उनको मुक्ति हो, और भगवान उनका संहार करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। जी, अब स्पष्ट हुआ अच्छी तरह से जी। दंडवत प्रणाम जी। जी दंडवत प्रणाम। ये एक पंक्ति जो दूसरी या तीसरी पंक्ति है ना, यदि भार करने वालों में अथवा भूमि में भगवान का बल रूप से प्रवेश होने पर भार ना समझा जाए, तो भूमि में भगवान का बल रूप से प्रवेश होने पर, वो पंक्ति थोड़ी मालूम नहीं पड़ी। इसमें से जो
इसे भगवान का बल रूप से प्रवेश होने पर भार नाश समझा जाएगा। माने मैं से समझा कि यहाँ पे जो भार करना को जो संहार करेंगे तब जो भगवान का भार करने वालों में अथवा पृथ्वी को भूमि में भगवान का बल रूप से प्रवेश होने पर नाश समझा जाएगा। माने यहाँ नाश की बात तो दैत्य की कर रहे हैं, तो दैत्यों के नाश के लिए बल रूप से भगवान यहाँ पे प्रविष्ट होंगे, तो वहाँ पे भार नाश समझा जाएगा। यहाँ तो भार उतारने की बात कर रहे हैं, नाश की बात नहीं कर रहे हैं। माने इसे समझ के भार करनार को संहार करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। दुष्ट को जो दैत्य आदि है वो जो भार करता है वो वहाँ को संहार करना तो नाश समझा जाएगा, वो भार का उतारना नहीं समझा जाएगा। नहीं वो स्पष्ट हुआ, लेकिन भूमि में भगवान का बल रूप से प्रवेश होना मतलब भूमि पर कि भूमि में, मतलब वो सेंटेंस थोड़ा बैठा नहीं मुझे। भूमि में भगवान का बल रूप से प्रवेश होने पर ये भगवान का इसी प्रश्न पे एक मुझे ऐड करना था कि ये जो राजेश भाई ने जो प्रश्न पूछा कि भगवान के मानी बलपूर्वक बल रूप से प्रवेश होने पर भार का नाश समझा जाएगा, और फिर आगे आता है कि भार का उतरना नहीं समझा जाएगा। तो ये दोनों में फिर क्या डिफरेंस हुआ, नाश होना और उतरना? ये भी थोड़ा समझना था। जो ऐसे बता रहे हैं, भार कर्तुषु भूमौ वा बलत्वेन प्रविष्टे भार नाश एव न तु भार उत्तराणम भारोत्तारणम। माने भार कर्तुषु में आगे से समझा रहे कि दृष्टि आदिशु जो भूमि पे भार कर रहे हैं, अथवा बलत्वेन प्रविष्टे माने भगवान का बल रूप से प्रवेश होने से प्रविष्ट से भार नाश, भगवान ने बल रूप से प्रविष्ट करके वो जो दैत्यों का जो है वो भार का नाश करना, ऐसे बात वो भार का उतरना नहीं समझा जाएगा। जो भार कम कर, जो उतारने की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे संहार की बात कर रही है, तो नाश समझ में पाएगी। भार भूमि पे उतरेगा ऐसी बात नहीं आ रही यहाँ ऐसे समझना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बात आई ना कि भी भगवान के परिकर सहित भगवान के पृथ्वी पर पधारने पर अधिक भार बढ़ेगा तो भार उतरेगा नहीं, तो इसके साथ ये बात आ रही है कि अगर वो बल पूर्वक आके नाश भी करेंगे तो भी क्योंकि परिकर सहित आएंगे तो भार तो बढ़ेगा ही, तो वो नाश होने से भी भार उतरने की बात नहीं होगी, लेकिन वो तो भार तो ऐसे ही रहेगा या तो भार अधिक बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। वो बात हम कैसे ले से भगवान के पधारने से भार कैसे बढ़ सकता है? तो एक सेंटेंस में फुल स्टॉप आ रहा है, दूसरी यदि ये सेकंड पूर्व पक्ष आ रहा है, वो दोनों एक दूसरे से संगत नहीं है, क्योंकि भगवान के परिकर पधारने से तो भगवान पधारे हैं तो भार तो बढ़ेगा, वो उतरेगा नहीं। वो वहाँ पे एक फुल स्टॉप आया और ये सेकंड बात आ रही है, दूसरी बात से समझा रहे हैं, जो दैत्यों के नाश की बात कर रहे हैं, ये तो लग रहा है। और आगे वैश्य में दोष की बात में बात कर ली। हो गया समाधान? नहीं जे मतलब क्या समस्या क्या है यहाँ? ये खाली अलग अलग विषय के अलग अलग प्रश्न हो रहे हैं ना, तो एक एक को पहले निपटाओ, एक साथ मत लो सब। हाँ, ये खाली एक सेंटेंस है ना, भूमि में भगवान का बल रूप से प्रवेश होने पर, तो मतलब भूमि में भगवान का बल रूप प्रवेश होने पर, ये थोड़ा सेंटेंस समझ नहीं पड़ा। इसी का तो अर्थ किया ना, परिकर सहित। अच्छा
अच्छा, मतलब भूमि पर भगवती सपरिकरे समागते परम अधिको भारो भवति न तो भारावतारणम। परिकर सहित यदि भगवान पधारते हैं तो भार बढ़ जाएगा, और भार करने वालों पर, यानी एक इश्यू ये है कि भार का नाश और भार को उतारना, ये दो बातें हैं। तो उतारना अलग वस्तु है, नाश करना अलग है। भार उतारने के लिए अगर ज्यादा सेना वहां लेकर आप पधारते हैं तो भार बढ़ जाएगा पृथ्वी पर। और यदि भार करने वालों में भगवान यदि प्रवेश करते हैं अथवा भूमि पर बलत्वेन प्रविष्ट होते हैं, बलत्वेन प्रविष्ट होते हैं का मतलब है परिकर सहित प्रविष्ट होते हैं, तो भार का नाश ही होता है, भार उतरेगा नहीं, ये कह रहे हैं। भार का नाश मतलब जैसे यहाँ दैहिक भार की भी बात हो रही है ना, मतलब पीछे जो महाप्रभु ने समाधान किया मानसिक, तो यहाँ दैहिक ही समझना। ये तो सब आशंका है ना, ये समाधान थोड़ी है सब। अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ जी जी प्रणाम। जी जी जी, स्पष्ट हुआ जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। यहाँ पे एक और भी ये बात थी कि 346 में जो पेज है उसमें कि भार के दुख से यदि पृथ्वी विक्षीर्ण होती हो जाती है तो पुनः इसका निर्माण करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में एक देश पृथ्वी का निर्माण होना असंभव होने से पूर्ण रूप से नूतन ब्रह्मांड का निर्माण भी करना पड़ेगा। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि एक देश पृथ्वी का वो समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ा स्पष्ट करे तो। माने एक देश पृथ्वी माने ओनली पृथ्वी, अकेली पृथ्वी का निर्माण तो कैसे हो सके? पूरा ब्रह्मांड है उसका ही निर्माण करना पड़ेगा। कुछ कार्य कर रहे हैं तो कुछ कार्य आधा हुआ और अच्छा नहीं हुआ तो पूरा कार्य ही निष्फल हो जाएगा। तो पुनः पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करना पड़ेगा। एक ही पृथ्वी का निर्माण, ओनली पृथ्वी का, एक देश से ऐसे समझ रहे ओनली पृथ्वी का निर्माण करना वो तो असंभव होने से नूतन ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का ही निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी का भार उतारा। ऐसे ब्रह्मांड में तो बहुत सारी चीज है, तो और आगे ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, तो वो रेफरेंस में आ रहा है कि टोटालिटी की बात कर रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण ही करना पड़ेगा। अच्छा, यानी एक पृथ्वी, सिर्फ पृथ्वी का निर्माण करना असंभव हो, ऐसा प्रभु के लिए ऐसा जे ने आगे इसे उदाहरण दिया था जो भी पहले क्लास में कि हम जो आलू है वो बफाने के लिए रखे और कुकर में आधा आलू बफे और आधा आलू नहीं बराबर हुए तो क्या करेंगे हम? वापिस सब पूरा आलू हमें जो है बटेटा है वो वहाँ पे वापिस कुकर में रखना करेगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही बात है कि जो पूरी ब्रह्मांड की से ही पूरी ब्रह्मांड की निर्माण करना पड़ेगा एक पृथ्वी के कारण, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा वो बात हुई थी पहले आगे की क्लास में। ठीक है। हो गया संपन्न, कुछ विषय बाकी है? आगे कोई करने वाला है आज? नहीं जे मेरा टर्न यहाँ कंप्लीट हुआ है। जे आगे और किसी का है? हाँ, दंडवत प्रणाम जे। आगे मेरा क्रम है जे। हाँ तो करिए ना। हाँ, तो यहाँ तक हमने देखा कि भगवत इच्छा का ज्ञान नहीं होने से 4 प्रकार के ऋषियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के अवतार के प्रयोजन बताए। तो पिछले 33वें श्लोक में हमने ये प्रयोजन देखा कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान का अवतार हुआ। यह सब वर्णन कुंती जी ने अपनी स्तुति में किया। अब आगे
34वें श्लोक में एक आप अन्य प्रयोजन बता रही हैं। आभासात, ऊपर के श्लोक से बताए गए जो अवतार लेने के पक्ष है वे सब पूर्व पक्ष है, इसलिए उनमें अंतिम प्रयोजन नहीं कहा। मतलब इसके पूर्व के श्लोकों में जो अवतार के प्रयोजन बताए, यानी यदुवंश की कीर्ति बढ़ाने के लिए, जगत कल्याण के लिए, दैत्यों के वध के लिए अथवा पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो वे सब पूर्व पक्ष है, उसमें मुख्य प्रयोजन नहीं है। कितने ही कहते हैं कि भगवान के स्वरूप का विचार किया जाए तो भगवत स्वरूप की अपेक्षा धर्म अर्थ काम जो हीन है उनके संपादन के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। कुछ लोग भगवत अवतार का प्रयोजन जीवों के धर्म अर्थ काम की सिद्धि को मानते हैं, तो कह रहे हैं कि यह धारणा भी ठीक नहीं है। इस विचार से भगवान के किए गए कर्म, उनसे होने वाले ही श्रवण कीर्तन आदि हेतु से सबकी मुक्ति के लिए भगवान का अवतार होता है, कोई ऐसा कहते हैं। तो कोई कह रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर, भगवत अवतार का जो प्रयोजन है जीवों के धर्म अर्थ काम की सिद्धि को उन्होंने माना है, तो ये धारणा भी सही नहीं है। और कोई कह रहे हैं कि भगवत अवतार लेकर जो लीला करते हैं उन लीला के श्रवण कीर्तन आदि से मुक्ति होती है, इस हेतु से भगवत अवतार होता है। माने यदि भगवान अवतार न ले तो फिर श्रवण कीर्तन किसका होगा, तो बगैर श्रवण कीर्तन की मुक्ति भी नहीं होगी। अतः अवतार का प्रयोजन वे मुक्ति को बताते हैं कि जिससे सबकी मुक्ति होती है। इसी बात का ज्ञापन यहाँ ये 34वें श्लोक में कर रहे हैं। 34वां श्लोक, भवे अस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणाहानि करिष्यन इति केचन। श्लोकार्थ, कोई ऐसा कहते हैं कि स्वरूप अज्ञान, यहाँ पे ज्ञान लिखा हुआ है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्वरूप अज्ञान विषय इच्छा एवं कर्मों से जिसमें उत्पत्ति आदि होते रहते हैं, ऐसे जगत में दुख पा रहे जीवों के श्रवण स्मरण के योग्य चरित्र करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। सुबोधनी जी, कुंती को जो प्रयोजन अभिप्रेत है वह तथा परम हंसा नाम श्लोक से कहे गए भगवान के स्वरूप के निरूपण में ही कह दिया, अर्थात आप भक्ति योग के प्रचारार्थ पधारते हैं, ऐसा उस श्लोक में प्रयोजन बताया गया है, वह कुंती को अभिप्रेत है। यहाँ बता रहे कि भगवान के भूतल पर अवतीर्ण होने का जो मुख्य प्रयोजन कुंती जी को अभिप्रेत है, तो वो इसी अध्याय के 19वें श्लोक में तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम, इस श्लोक से जो भगवान के स्वरूप का निरूपण किया उसमें बता दिया कि आप भक्ति योग के लिए ही अवतार लेते हैं और यही मुख्य प्रयोजन कुंती जी को अभिप्रेत है। ऐसे तो महाप्रभु जी ने अन्य भी सुबोधनी जी में इस बात का स्पष्टीकरण दिया है, मुझे वो रेफरेंस ध्यान नहीं आ रहा, उसमें ये बताया है आपसी ने कि ऊपर जो अन्य अन्य प्रयोजन कहे वे तो भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे भी कर सकते थे, उसके लिए आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता। पर यहाँ आपका जो अवतरण है वह निस्साधन जीवों के उद्धार के हेतु से है, क्योंकि बैकुंठ में निस्साधन जीव नहीं है, उनका तो उद्धार तभी संभव है जब आप अपने स्वरूप से प्रकट हो, और यही अभिप्राय कुंती जी को अभिप्रेत है। तो मुख्य प्रयोजन यही है जो 17, 18, 19वें श्लोक में बताया। आगे कह रहे हैं तथा परम हंसा नाम श्लोक में आए हुए भक्ति योग पद से श्रवण कीर्तन आदि ही विवक्षित है, और यहाँ भी श्रवण कीर्तन आदि कहे गए हैं, तो यहाँ भी कहे गए श्रवण कीर्तन आदि को पूर्व पक्ष में कैसे मान लिया। अब यहाँ पे एक शंका खड़ी कर रहे हैं कि तथा परम हंसा नाम जो 19वां श्लोक है, तो इस श्लोक में भक्ति योग विधानार्थम जो कहा, तो भक्ति योग से तो श्रवण कीर्तन आदि ही विवक्षित होंगे, जिसको कुंती जी मुख्य अभिप्राय मान रही है। और इस श्लोक में वही बात आ रही है कि जीवों के श्रवण स्मरण के योग चरित्र करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं, तो फिर यहाँ इस श्लोक में वर्णित श्रवण आदि को पूर्व पक्ष में कैसे माना। मतलब वहां भी श्रवण स्मरण की बात है और यहाँ भी श्रवण स्मरण की बात है, तो ये डिफरेंशिएट कैसे मतलब आ रहा है कि वो मुख्य समाधान है और ये पूर्व पक्ष है। तो आगे इस महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि आशंका
इस आशंका पर कहते हैं कि यहाँ निरूपित हुए श्रवण स्मरण आदि मुक्ति के अंगभूत हैं, अर्थात यहाँ श्रवण स्मरण मुक्ति के लिए ही कहे गए हैं, इसलिए धर्म रूप है। वे निष्काम न होने से भक्ति रूप नहीं कहे जाते। तथा परमहंसा नाम में श्रवण स्मरण आदि को भक्ति रूप में कहा गया है और यहाँ धर्म रूप में उन्हें कहा है, इसलिए यहाँ कहे गए श्रवण स्मरण आदि का पूर्व पक्ष कोटि में प्रवेश होता है। तो यहाँ आप ही समझा रहे हैं कि यहाँ जो श्रवण कीर्तन का निरूपण आया है वह मुक्ति का साधक है। माने ये जो श्रवण कीर्तन है ये मुक्ति की अभिलाषा से इनका यहाँ पे विधान किया है, ये भक्ति के अंगरूप में नहीं है। यहाँ पे यदि भक्ति के अंगरूप श्रवण कीर्तन आदि होंगे तो फिर तो उसमें किसी प्रकार की भी कामना का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ वर्णित श्रवण आदि जो है हेतु सहित होने से महाप्रभु जी उन्हें धर्म रूप कह रहे हैं और तथा परमहंसा नाम में जो श्रवण आदि हैं वो भक्ति रूप है, इसलिए यहाँ कहे गए श्रवण आदि को पूर्व पक्ष आपसी निरूपित कर रहे हैं। अब श्लोक में भवे पद दिया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि जायस्व म्रियस्व इत्यादि से कहा गया जो निरंतर उत्पत्ति का मार्ग है उसको प्राप्त कर निरंतर जन्म लेने से दुखी। ये दुखी के बाद यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ प्रिंटिंग में नहीं आया है। तो श्लोकस्थ भवे पद का तात्पर्य महाप्रभु जी समझाते हैं कि जो निरंतर जन्म मरण के प्रवाह में भटक रहे हैं, भटक कर दुखी हो रहे हैं। ये जायस्व म्रियस्व, ये छांदोग्य उपनिषद 5:10-8 में ये बात कही है कि पैदा होना, संसार का भोगना और फिर मर जाना। गीता जी में भी 9:3 में ठाकुर जी के वचन है कि अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वो यही बात वहां पर आ रही है। अस्मिन पद देकर यह बताया है कि यह जिसमें कि अनेक दुखों की अनुभूति हो रही है, क्लिश्यमाना नाम में वर्तमानार्थक शानच प्रत्यय है, इसलिए उन दुखों में उनको वर्तमान में रहना बताया। ऐसा कहने से क्लेश असह्य है ऐसा निरूपण किया गया। यहाँ ये बात समझाई जा रही है कि श्लोक में जो अस्मिन पद का प्रयोग है भवेस्मिन, वह यह दर्शाता है कि जन्म मरण के प्रवाह में बहते हुए वे अनेक दुखों की अनुभूति करते हैं। साथ ही जो क्लिश्यमाना नाम पद है उसका आशय यह है कि वे हमेशा दुखी ही बने रहते हैं। इसमें वर्तमान तक शानच प्रत्यय रहने से यह आशय आपसे प्रकट किया है कि यह दुख क्लेश असह्य है। ये व्याकरण का विषय है, पूरा मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया शानच प्रत्यय। अब आगे श्लोक में अविद्या पद से स्वरूप का अज्ञान कहा गया है। स्वरूप भूल जाने पर विषयों की इच्छा होती है, जिसे श्लोक में काम पद से कहा गया है। परमानंद प्रभु की स्फूर्ति होने पर जिनमें साधारण एवं क्षणिक आनंद है, ऐसे विषयों की इच्छा नहीं होती। मतलब श्लोक में जो अविद्या पद का प्रयोग है तो उसका आशय यहाँ आपसे समझा रहे हैं कि उन्हें अपने मूल स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। यदि स्वयं के मूल स्वरूप का ज्ञान रहेगा तो स्वयं की अंशात्मकता का भी ज्ञान रहेगा और वो अंशिक ही चाहना रखेगा। पर जब स्वयं के स्वरूप का भान नहीं होगा तो उसे विषयों की ही कामना जागृत होगी। इसी बात को मूल श्लोक में काम पद से कहा गया है। विषयों में जो आनंद है वो तो बहुत क्षणिक आनंद है, पर जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान रहेगा तो उन्हें प्रभु की परमानंद रूपता की भी स्फूर्ति रहेगी, तब विषयों की ओर उनका मन कभी दौड़ेगा नहीं। उन विषयों की इच्छा के लिए सात्विक राजस तामस कर्म किए जाते हैं। भगवान के लिए होने वाले श्रवण स्मरण आदि कर्म अविद्या, विषय इच्छा एवं कर्म की निवृत्ति करने वाले हैं। यह 5वां अध्याय एवं नणाम क्रिया योगा श्लोक में निरूपण किया गया। तो अपने इच्छित भोगों, विषय भोगों के लिए जीव अपने स्वभाव के अनुरूप सात्विक राजस और तामस कर्म में प्रवृत्त होता है। जैसे जिसको सुख स्वर्ग आदि की प्राप्ति है तो वो सात्विक कुछ कर्म में प्रवृत्त होगा, किसी को भोग वगैरह की लालसा है तो वो राजस कर्म में प्रवृत्त होगा। पर भगवान के लिए जो श्रवण स्मरण आदि होते हैं तो वे अविद्या यानी अपने स्वरूप के अज्ञान की, विषयों की इच्छा की और कर्म में प्रवृत्ति की निवृत्ति कराने वाले होते हैं। यानी जो भगवान के लिए जो अगर श्रवण कीर्तन होंगे तो वो ये इन तीनों दोषों की निवृत्ति करा देते हैं। यही बात इसी स्कंद के 5वें अध्याय के 34वें श्लोक में
कही गई है कि एवं नराम क्रिया योगा सर्वे संसति हेतु, माने मनुष्यों के क्रिया योग जन्म मरण के कारण होते हैं, परंतु उन्हें भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो उनका स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि श्रवण स्मरण यदि भगवत संबंधी होते हैं तो श्रवण से प्राकृत बाह्य संग नहीं होता और स्मरण से भीतरी संग नहीं होता, जिसके न होने से जन्म लेने का क्लेश भी नहीं होता। भगवान के अर्थ यानी प्रयोजन की विवक्षा से भगवान के अवतीर्ण होने पर सभी को यह भगवान है ऐसा ज्ञान हो जाता है, जिससे दुख देखने का क्लेश नहीं होता। श्रवण स्मरण यानी बता रहे हैं कि यदि भगवत संबंधी है तो श्रवण से प्राकृत बाह्य संग नहीं होगा, क्योंकि जिससे हम श्रवण कर रहे हैं तो वो भी भगवत लीला का ही श्रवण कराएगा, क्योंकि ऊपर कहा है ना कि श्रवण स्मरण यदि भगवत संबंधी होते हैं, और स्मरण भी जब भगवत संबंधी होगा तो भीतर अन्य विषयों का संग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब अंदर भगवत संबंधी श्रवण स्मरण चल रहा है तो फिर अन्य विषय आ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जब श्रवण स्मरण आदि होंगे तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ने का दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आंतर व बाह्य में कोई भी प्राकृतिक संग होगा नहीं। भगवान की ही जिसे चाहना है तो उसे अवतरण से ही भगवान होने का ज्ञान हो जाता है, तो उसे जन्म मरण रूपी क्लेश होता ही नहीं। अवतार का प्रयोजन यह न होकर लोगों को धर्म अर्थ काम प्राप्ति कराना प्रयोजन हो तो कुएं में अंधे को गिराने की तरह धर्म अर्थ काम में फंसाने से भगवान का भी उसी प्रकार का कार्य होगा, किंतु वह परम दयालु है, इसलिए धर्म अर्थ काम में फंसाने यानी आसक्ति कराने के लिए अवतीर्ण नहीं होता। तो ऊपर जो प्रयोजन कहा वो न होकर यदि धर्मार्थ काम आदि प्रयोजन माने तब तो ये बात वैसी हो जाएगी कि भाई किसी अंधे मनुष्य को कुएं में गिरा देना। भगवान के लिए ऐसी बात कदापि सोची भी नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान तो बहुत दयालु है। भक्त यदि भगवान को भूलकर धर्म अर्थ काम में आसक्त होता है तो भगवान तो उसकी फिर आसक्ति हटाने के लिए अवतीर्ण होते हैं, न कि उसको फंसाने के लिए। ये बात यहाँ पे महाप्रभु जी समझा रहे हैं। श्लोक में त्रिविध ताप न देकर अविद्या काम कर्म भी ऐसा कहा है, इसलिए क्लेश दृढ़ मूल है, क्योंकि वे दुख अविद्या काम कर्म से होते हैं। यदि बिना कारण के ही वे क्लेश होवे तो उनका कोई मूल न होने से उन दुखों का स्वतः नाश हो जाएगा, तो उस दुख नाश के लिए श्रवण आदि करना व्यर्थ होगा। अतः भगवान मुक्ति के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, यह बात सिद्ध हुई। अर्थात अवतार लेकर लीला करते हैं तो उसके श्रवण स्मरण संभव हो जाते हैं। मूल श्लोक में जो अविद्या काम कर्म भी कहा है उसके रेफरेंस में कह रहे हैं कि यहाँ त्रिविध ताप नहीं कह के अविद्या काम कर्म भी कहा है। इसका स्पष्टीकरण महाप्रभु जी आगे समझा रहे हैं कि जो मूल में जो दुख है, जो क्लेश है, वो अविद्या यानी स्वरूप के अज्ञान से होता है, विषयों की इच्छा रखने से होता है, और उन विषय इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कर्म करते हैं उनसे वो दुख पैदा होता है। जब ये तीन दोष ही नहीं रहेंगे तो फिर दुखों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जो कि इन तीन दोषों का मूल है। तब इन दुखों को नष्ट करने के हेतु से श्रवण आदि करेंगे तो वैसा श्रवण तो व्यर्थ ही हो जाएगा। अतः यहाँ माने इस श्लोक में जो श्रवण की बात आ रही है उसमें हेतु मुक्ति होना है, यही इस अवतार का प्रयोजन निरूपित कर रहे हैं। यानी भगवान अवतरित होकर जो लीला करते हैं तो उससे श्रवण आदि संभव हो पाते हैं। यहाँ जो 34वां श्लोक मेरा पूर्ण हुआ। कुछ है विचारणी जी? धन्यवाद प्रणाम जी। ये यहाँ पे 348वें पेज पे ऊपर से 7वीं लाइन आ रही है, जो कि उन विषयों की इच्छा के लिए सात्विक राजस तामस कर्म किए जाते हैं। आगे फिर कहते हैं कि भगवान के लिए होने वाले श्रवण स्मरण आदि कर्म अविद्या विषय इच्छा एवं कर्म की निवृत्ति करने वाले हैं। तो ये जो भगवान के लिए होने वाले कार्य को हम यानी जो निर्गुण कार्य कह सकें, क्योंकि ऊपर ऐसा आ रहा है कि विषयों की इच्छा के लिए सात्विक राजस और तामस ये तीनों यहाँ पे गिनाए। तो जो भगवान के लिए होने वाले कार्य को हम ऐसा निर्गुण कार्य कह सकेंगे। यहाँ
भगवान के लिए होने वाले श्रवण, यानी अभी जो यहाँ श्रवण की जो बात आ रही है ना, श्रवण और कीर्तन वगैरह की, तो वो अवतार की, उसमें प्रयोजन अवतार है। और अगर भगवान के लिए कर रहे हैं श्रवण स्मरण, तो फिर उसमें ये तीनों दोष आएंगे ही नहीं। ये अविद्या, विशेषा और कर्म की निवृत्ति, कर्म यानी ये तीन जो दोष हैं जिसकी निवृत्ति यहाँ श्रवण से मान रहे हैं, तो वो दोष आएंगे ही नहीं। और वो विषयों की इच्छा के लिए बताया कि जो जीव विषयों की इच्छा करता है तो उसके लिए कर्मों में प्रवृत्ति तो उसकी होती है, कुछ ना कुछ, कोई सात्विक कर्म करेगा, कोई राजस कर्म करेगा और कोई तामस कर्म करेगा। जैसा जिसको फल की अपेक्षा है उस तरह के वो कर्म करेगा। ये बात वहां इससे बताई जा रही है। ये 5वें अध्याय में 34वें श्लोक में ये विषय आया है, एवं नृणाम क्रिया योगा, वहां पर उसका संदर्भ दे रहे हैं। भगवदर्थ जो कर्म किए जाते हैं वो अविद्या काम कर्म का नाश करने वाले होते हैं। जी जी जी, यानी हम उसे जी निर्गुण कार्य के अंतर्गत रख सके ना, क्योंकि यानी ऊपर ऐसा समझा रहे हैं कि सात्विक राजस तामस कार्य विषयों की इच्छा के लिए है, तो ये जो भगवत संबंधी है तो उसे हम निर्गुण कार्य में ऐसा कैसा कीजिए। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। आगे लो जे नहीं, बस आज यहाँ फिर हम रखते हैं।